मुझे लगता है राकेश जी, नेता के साथ साथ आप भी सोशल मीडिया पे बहुत लोकप्रिय हो गए, आपको भी उसी कैटेगरी में मैं रख देती हूँ। तो पर मैं एक बार जरा बताऊं कि इस सोशल मीडिया को लेकर, नाइट जी को प्लीज ऑडियो ठीक करा लीजिए। दानिश कुरैशी साहब, ये जरा आपके जो नेता हैं उनको भी आपत्ति है, देश विरोधी कौन है, देश विरोधी की कैटेगरी कौन होगी, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया और वो ये भी कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से इसमें कार्रवाई होगी। अब देखिए कितना फेक न्यूज का इस्तेमाल होता है, फेक न्यूज इस तरह से कि ऐसे वीडियोस फैला दिए जाते हैं जिसमें अफवाहें फैल जाती हैं और उसके बाद कैसे एक चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है। तो उस पर अगर एक लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए। जवाब दूं? हाँ बोले ना प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए कि कौन देश विरोधी, उसकी व्याख्या हम देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति में हमने देखा है कि आठ लोगों की हत्या करने वालों के खून को खरोंच तक नहीं पहुंचती और अगर किसी ने छोटा सा कुछ गाली गलौज भी कर दिया तो उनके घर के घर ढहा दिए जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये तो सबके सामने है। इसमें अगर आप बहुत सूफी बातें अगर करेंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से और दूसरी पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मुंह की उन्होंने खाई है 2024 में, उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता खोजने की तलाश में है और वो हर एक बार एक नया रास्ता पकड़ के उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी क्यों कोई को पैनलिस्ट कह रहे थे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जब वो आती है ना बुराई, तो फिर आदमी रास्ते भूल जाता है। तो रास्ते जो भूलने की तरफ आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ, याद रखिए अभी तो सिर्फ लोकसभा के चुनाव का फैसला आया है, अभी बाय इलेक्शन होने, बाय इलेक्शन में इससे भी ज्यादा बुरे हाल योगी सरकार के होने वाले हैं। देख लीजिए। नहीं दानिश जी, देखिए मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहे हैं नाकामियों पर पर्दा डालने की ये नई स्कीम है, बाबा की झूठी तारीफ करें और 8 तक ले जाए। अब ये किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, जैसा मैंने कहा कि हर सरकार इस तरह की पॉलिसी चलाती है अपने प्रचार प्रसार के लिए और इसीलिए हम वो गवर्नमेंट एड्स देखते हैं चलते हुए अलग अलग चैनल्स पर भी, अखबारों में भी, वो एक बाकायदा स्कीम है। तो मुझे ये बताइए कि उसमें दिक्कत क्यों नहीं होती है जब बाकी कोई करता है, जब योगी आदित्यनाथ करते हैं अनामिका जी, तब ये ज्यादा तकलीफ दे क्यों है? क्यों इन्हें नहीं नजर आता कि पंजाब की सरकार भी कर रही है वही काम? बिल्कुल सही बात है। ये तभी क्यों होता है जब योगी आदित्यनाथ जी झूठे सच्चे हर मुद्दे पर रोष निकाला करते हैं, झूठे सच्चे हर मुद्दे पर रोष निकाला करते हैं, सांप तो चंदन पर भी निज आक्रोश निकाला करते हैं और अंधियारों से मेल है जिनका, जिनकी नजर भी मैली है, वो तो अंबर सूरज तक में दोष निकाला करते हैं, वो तो अंबर सूरज तक में दोष निकाला करते हैं। कारण ये है कि लोगों से ये हजम ही नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छे से चल कैसे रहा है, ये जो काम हो रहा है वो लोगों तक पहुंच कैसे रहा है। एक योजना सरकार की, कोई ऐसी योजना जो लोगों के लिए लाभप्रद है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनके हित में कौन सी योजना चल रही है। वो योजना यदि उन तक पहुंच रही है और उन तक पहुंचाई जा रही है, उस योजना को पहुंचाने के लिए यदि कोई माध्यम इन्फ्लुएंसर्स को बना रहा है और वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि रोजगार के लिए बहुत बड़े रास्ते को चुना जा रहा है, किसी भी ऐसे माध्यम को चुना जा रहा है। अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं बार बार के एक बड़ा बजट, किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा बजट दिया जाता है, ये वाला एक विभाग दिया जाता है जिस विभाग से वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसे विज्ञापन कहते हैं। उस विज्ञापन को देने के लिए लीगली उनके पास एक बजट भी तैयार होता है और वो विज्ञापन प्रिंट मीडिया को दिया जाता है, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन विज्ञापनों को दिया जाता है, लोग उसे स्वीकार करते हैं। यदि इसी विज्ञापन को ये देख करके कि आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और ये थोड़ा और आसानी से लोगों तक ये योजनाएं पहुंच जाएंगी, दो बातें होंगी। एक तो लोग उन
योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। दूसरी ये होगी कि वो लोग जो बड़े बड़े सक्षम लोगों के पास उस बजट को पहुंचाया जा रहा है, विज्ञापन के बजट को, इससे अच्छा ये है उन एजेंसीज के पास पहुंच रहा है। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं चैनल पे बैठी हूँ, टीवी पर बैठी हूँ, लेकिन टीवी पर भी इस विज्ञापन के लिए वो फंड आता है। यदि उन सक्षम लोगों के बजाय उन लोगों को ये फंड पहुंचा दिया जाए जो लोग अपनी सृजन क्षमता से लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिनके पास इतने फॉलोअर्स हैं, जो अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, उस आसानी से पहुंचाई हुई बात में साथ में यदि वो सरकार की योजना को भी पहुंचा पा रहे हैं, और कई सारे लाभ एक साथ हो रहे हैं। एक लाभ तो ये हो रहा है कि उनको रोजगार मिल रहा है, उनकी सृजनशीलता को, उनकी सृजन क्षमता को सम्मान मिल रहा है, नाइट जी क्या तस्वीर और दूसरा ये लाभ हो रहा है कि लोग योजनाएं दिखा रहे हैं। जब ये दो लाभ हो रहे हैं, अच्छा दूसरी बात यही बात है कि यहाँ कहाँ लिखा है कि योगी जी का गुणगान करना है तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। भाई बात जो है वही बात की जाए ना, जो बात है नहीं उस बात को क्यों कहा जा रहा है? किसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है गुणगान किए जो बात शुरुआत में राकेश जी ने कही वो डिबेट का क्रक्स है, वो इस पूरे महाभारत में केंद्र बिंदु में वही है। नाइट जी बता ही दीजिए क्या दिखा रही हैं आप? क्योंकि मेरा आवाज आप लोग ने काट दिया था, कोई बड़ी नई बात नहीं। कल भी मैं डिबेट की थी तो ऐसे ही मना कर दिया था, ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, मुझे बोलने नहीं। मैम प्लीज, मैं तो दिखा रही हूं, ऑडियो काट दिया था वाली बात नहीं है मैम। आप वीडियो से जुड़ती है जिसका ऑडियो खराब ही रहता है, तो मैं आपसे अनुरोध कर दूंगी। कैमरा मैं अनुरोध कर दूंगी, तो भी यही स्थिति होती है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है, ये आरोप मत लगाइए। वही वाले आरोप हैं जो पॉलिसी पर अब आप लगा रही हैं। आपको तब नहीं नजर आता जब ये पंजाब सरकार करती है, क्योंकि वहां पर केजरीवाल है, वहां पर कांग्रेस है, राजस्थान में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दो वो ठीक है। प्रचार उत्तर प्रदेश में होता है ये प्रचार, पंजाब सरकार का प्रचार राज्य में अलग भी। मनीष जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये सब देखकर घबरा रहे हैं आप लोग। नहीं, आप लोग का क्या मतलब है? व्हाट इज आप लोग? ये लोग ये देख के घबरा रहे हैं, आप लोग का क्या मतलब है? नाइट जी मुझे लगता है कि एक बोलूं कि नहीं बोलूं, डिमार्केशन ना आपको रखनी पड़ेगी। हर किसी पर हमला करने से नहीं बात जाती है। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल लीजिए, क्योंकि पहले भी नहीं बोलने दिया। देखिए मैं तो ये दिखा रही हूँ कि भाजपा की ये पॉलिसी है। दरअसल जो ये मैंने फोटोज दिखाई, ये पॉलिसी है कि जो जितना बड़ा रेपिस्ट होता है वो उतना बड़ा भाजपा का पदाधिकारी होता है। ये दरअसल भाजपा का पॉलिसी है, भाजपा गैंग की। मैं चूंकि मेरी बात कट गई थी तो मैं ये बात कह रही थी कि सोशल मीडिया पर भी अपना झूठ का पुलिंदा लेकर आ गई है बीजेपी, कि अब झूठ का पुलिंदा सोशल मीडिया पर फैला, उसके लिए घूस देने के लिए तैयार हो गए कि चलो लीगली हम घूस दे देंगे। कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है रेप के घटना पे, इनको शायद से नहीं पता है। देखिए आप अपने अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा कि उन्होंने रेपिस्ट के बारे में क्या बोला था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाले का आप सपोर्ट कर रही हैं। एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपसे ये उम्मीद हमें नहीं था। अगर आपको समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी, अगर उस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर डिबेट पर आपके न्योते पे मैं आई हूँ, अगर बोलने नहीं देना तो आप बुलाती क्यों है डिबेट पर? मत बुलाया करिए, हम नहीं कह रहे हमें बुलाइए, आप बुला रही है। और सबसे बड़ी पार्टी हमारी, उस हिसाब से तो आपको सबसे ज्यादा टाइम समाजवादी पार्टी को। नाइट जी देखिए, नाइट जी मेरे आपसे दरख्वास्त है, आप प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी की, जैसा आप कह रही हैं, तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि उस तरह का रवैया भी रखिए। जब बड़े बनते हैं तो बड़प्पन आता है। इस तरह से बार बार हर किसी पर आरोप लगाकर डिबेट में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मैम बोलिए प्लीज, जवाब दीजिए कि नहीं बोलना है ये बता दीजिए, नहीं तो जवाब दीजिए मैम, बोलिए। नहीं, जो घूस देने की बात जो बीजेपी कर रही है, तो घूस, झूठे प्रोपेगेंडा, झूठ का पुलिंदा देने के लिए बात कर रही है। और किसको पैसा दे रही है? जनमानस का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स के नाम पे वसूल कर वो बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, बीजेपी के आईटी। अरे भाई नाहिद जी, ये कैसी बात आप कर रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जनमानस का पैसा दे रही है मतलब सरकारें टैक्स के पैसे से ही काम करती है कि नहीं करती है? आप डिक्टेटर हो कि मैं आपकी बात करने यहाँ बैठी हूँ? लीजिए, ये देखिए, ये नया आरोप है, ये नया आरोप है। नाहिद जी, दिस इज वेरी
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह के आरोप आप लगा रहे, डिक्टेटर है भाई। सरकारें काम कैसे करती हैं? टैक्स के पैसे से ही काम करती हैं। एक बात बता दीजिए, आप मुझे बात बता दीजिए, अखिलेश जी के समय में कोई प्रचार विभाग नहीं था? प्रचार प्रसार नहीं करते थे वो पार्टी का? बोली हैं नहीं करते थे शायद, मुझे नहीं लगता वो करते थे। और अगर वो करते थे तो वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही करते थे। ये लोग ये पता नहीं क्या तर्क दे रही है, या तो आपको पता नहीं है गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। नहीं तो मैं आपके ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दुश्मन है। मैं आपके नहीं, मुझे ये डिक्टेटर टाइप की भाषा पसंद नहीं है नाहिद जी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। अच्छा ठीक, धन्यवाद। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं।